करते हैं टॉप स्टोरी। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। जी जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब। राना साहब, फैसलाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया आपका कि आपने वीकेंड के दौरान भी हमें ज्वाइन किया। सिर्फ ये आपसे शुरू से बात कर लेते हैं कि ये जो दहशत गर्दी आज भी एक वाक़या बनू में भी हुआ और एक लड़की पकड़ी गई, 15-16 साल उसकी उम्र है। ये लड़कियों को भी अब खुद कुछ बम्बार बनाना शुरू हो गए हैं टीटीपी वाले, तो हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई जॉइंट एफर्ट, कोई सीरियस एफर्ट हो नहीं रही। मुझे ये लग रहा है लोग भी ये समझ रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सब लोग मौजूद हैं। हम अफ़गानिस्तान को कहते भी रहते हैं, असर कोई नहीं हो रहा। तो क्या करना पड़ेगा अब आपको? देखें अफसार साहब, ये शुरू से आप इसको अपना जब 2009, 10, 11 में जब ये काम मामला जो है वो बहुत अरूज पे था, ये खुद कुछ बम्बार जो है वो इनकी उम्रें यही 16, 18, 20, 22, यानी इसी उम्र में जो है वो बच्चे मासूम होते हैं, नासमझ भी होते हैं और इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये बहुत सफाक लोग हैं, ये बहुत बेरहम लोग हैं और इनके जैसा मुजरम मैं समझता हूँ कि कोई और नहीं हो सकता जो ये काम करते हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि इनके जो सेफ हेवन्स हैं, जहाँ पे ये बैठ के ये तैयारियां करते हैं और मासूम बच्चों की जहन साजी करते हैं और फिर उसको इस काम के लिए जो है वो उनको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक उनको फिर अपने टारगेट पे भेजते हैं। तो ये वो सेफ हेवन जो हैं, ये इनके वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको जब तक तबाह नहीं किया जाता और ये जो कारीगर हैं, जो ये मुजरम हैं, जो ये काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग जिनको ये वरगला के जिनकी जेन साजी करके इस काम पे लगाते हैं, वो तो मासूम लोग होते हैं। तो ये जो मुजरम है, असल ठीक है, मुजरम, इन तक सेफ हेवन की पहुंचना जो आपने है वो बात की है। बहुत सेफ जरूरी हेवन है तो है और इन अफगानिस्तान में, तक पहुंचे वो वफाकी बगैर हुकूमत ही उस पर जो कुछ कर है। सकती है। और दूसरी बात यह है कि जी जो बिल्कुल, आइना उसके वजीर बारे में बच्ची साहब की हमारी जो बॉलिंग बड़ी अच्छी करती है, वो वजीरस्तान एक ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ से जिसने उसकी वीडियो बनाई उसको अगवा करके ले गए ये खारजी, ये दहशतगर्द, और फिर कहा कि तुमने वीडियो क्यों बनाई। हमारे अमीर ने अफ़गानिस्तान से मैसेज भेजा है कि ये वीडियो क्यों बनाई। तो अगर इतनी लॉलेसनेस है पाकिस्तान के अजला के अंदर कि किसी को भी उठा के ले गए वो, तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुश्तरका हिकमत अमली क्यों नहीं बनाते? आधा मसला सूबे में है, आधा वफाक की वजह से अफगानिस्तान में है। देखें, मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए, इसके बारे में पूरी कोशिश हो रही है। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने के लिए जो है वो मीटिंग्स भी हुई हैं। उन मीटिंग्स में चीफ मिनिस्टर साहब को भी जो है वो शामिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, उस दिन भी उनको ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की गई कि वो इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें। सियासत अपनी जगह पे है, आप अपनी जमात की करें, हम अपनी जमात की करें, लेकिन जो रियासत से मुतल्लक मामलात हैं उसके ऊपर हमें जो है वो मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो और मिल के उनको डील करना चाहिए। तो इसकी भी कोशिश हो रही है। दूसरा, वफाकी हुकूमत और हमारी अस्करी क़यादत जो है वो बड़ी यकसू है और इस बारे में जितनी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जितना जो है वो अमल हो रहा है, वो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम है। और जो ये सेफ हेवन्स हैं, उनके मुतल्लक भी पॉलिसी आलमोस्ट जो है वो तय है। कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो बीच में उनकी कोशिश थी कि इस मामले को जो है वो बैठ के सुलझा लिया जाए। तो अगर ये सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो है वो इस बारे में ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज से 4 माह पहले अफ़गानिस्तान को कहा था कि आप दहशत गर्दों में और पाकिस्तान में एक चॉइस कर लें। तो अब अगर उन्होंने चॉइस जो है वो दहशत गर्दों का किया और अगर यही बात फाइनल हुई, तो फिर इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो एक वाज़ेह आपको कोई पॉलिसी के डाउट है कि तहत ये जो है बात उन्होंने फाइनल वो नहीं की? अमल किया जाएगा। और ख़ास तौर पे अब तो स्प्रिंग आ गई है, सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, तो वो इन मंथ्स में तो ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की बढ़ जाती हैं। तो पाकिस्तान कितना अरसा और इंतज़ार करेगा इस बात का
कितनी हम लाशें मजीद उठाएंगे अपने मेरा शोहदा ख्याल है की, कि जब हम जाके ये फैसला करेंगे? देखें देखिए ये फैसला तो खैर जिस लेवल पे होना है, मेरा अंदाज़ा है कि अब ये इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म हुआ चाहता है और अब इसमें मज़ीद जो है इनको मोहलत नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए, जब ख़ास तौर पे जो सियासी आपका उनसे इख्तलाफात है आपकी हुकूमत का, और उस इख्तलाफ में हम देखते हैं कि डील की बात भी हुई, आपने भी की, आपने कहा कि बात हुई है कई दफ़ा, फैसल वावडा ने उसको डिनाई किया, कल शेर अफजल मरवत मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने फिर कंफर्म किया, उन्होंने कहा वाकई बात हुई थी, और राना सनाउल्लाह साहब इन तमाम कोशिशों के खुद गवाह हैं। तो आप बताइएगा कि क्या अब मज़ीद कोई बात हो सकती है डील की? अलीमा खान के बयान के बाद जो उन्होंने कहा है कि हम खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए इलाज के लिए, हम इस पर कोई तनकीद नहीं करेंगे किसी पे। देखें अबसार आलम साहब ये दरअसल कन्फ्यूज़ कर देते हैं। जिस डील से या जिस नेगोशिएशन से इमरान खान साहब अनकारी हैं, या मैंने कहा कि वो अनकारी हैं, वो एक पॉलिटिकल जो है वो हुकूमत का इनिशिएटिव है। उसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 से ज़्यादा मरतबा उनको कहा कि आएँ, बैठें, डायलॉग करें। हम ये चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली जो है वो इंगेज किया जाए, उनको डील किया जाए और वो एक अपना भरपूर सियासी किरदार अदा करें। पार्लियामेंट में भी वो रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उससे पीछे हटें। जो उनका वो गाली गलोच ब्रिगेड है जिसको उन्होंने इस काम पे लगाया हुआ है कि वो हमारे अदारों के ख़िलाफ़ और अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ जो है वो हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे को इंडोर्स करता है, उससे वो जो है वो पीछे हटें। तो इस बात से तो वो अनकारी हैं। इस बारे में कई दफ़ा जो है वो कोशिश की गई है, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद उनसे बात की है। और इसके अलावा आपको इल्म होगा कि एक दफ़ा हमने एक पार्लिमानी कमेटी भी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, और वो बड़ी सीरियस एफर्ट थी। इसाक डार साहब उसके सरबराह थे, मैं उसमें मौजूद था, इरफान सिद्दीकी साहब मरहूम थे, परवेज़ अशरफ साहब थे, अलीम खान साहब थे, दूसरी तरफ से भी बड़े सीनियर आदमी थे। 2 मीटिंग्स हुई हैं और दूसरी मीटिंग में उन्होंने आगे हमें कहा कि जी बस ये आखिरी मीटिंग है। भाई क्यों? उन्होंने कहा कि जी खान ने इनकार कर दिया है, खान कहता है कि नो कमेटी कमेटी। तो इस से तो वो इनकारी हैं, लेकिन इसको फिर कंफ्यूज वो करते हैं दूसरी डील से। देखें उसके लिए तो वो जो है वो अनकारी नहीं है, बल्कि उसके लिए तो वो आप समझ लें कि वो जो है वो बड़े उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है। जो वो कहते हैं कि वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें 2018 की तरह जो है ना उन्हें जो है वो सपोर्ट करे और उनको जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचाए, और उन्हें जो है वो उनके आप कहना केस भी चाह रहे हैं कि खत्म वो हो जाए, डील वो का रिहा मतलब भी उनका हो ये है जाए कि उन्हें और इक़्तिदार सीधे में लाया जाए। इस पे वो बात करना चाहते हैं और इस पे वो बात करते रहे, लेकिन तो इस और हाँ मामला पे वो तो बात नहीं कर रहे। और नहीं सुन लें, नहीं सुन लें इस डील से मुतल्लक उनको कोई ऑफर या कोई मामला ना हमारी तरफ से हुआ है और ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। जबकि इमरान खान ने कई बार कहा है कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ। तो इस किस्म की कोई डील की ना ऑफर है, ना वो टेबल पे है, ना कभी ऑफर हुई है, ना होगी। बाकी जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उसके लिए उनको जो है वो अब जब पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो, तो ये क्या तुक बनता है कि ये कमेटियों में ठीक है, हमने जाना नहीं है, पार्लियामेंट में लेकिन मेरा हमने स्पेसिफिक जो सवाल है ये वो है कि क्या जो है वो हुकूमत पर्क्स एंड प्रिविलेज हम खान साहब को लेने हैं हमने। हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी, जैसा कि अलीमा खान ने कहा है उनके इलाज के लिए, और उसके जवाब में अलीमा खान और उनकी पार्टी और इमरान खान उनका ट्विटर अकाउंट खामोश रहेगा? क्या ये बात आप तक किसी ऑथेंटिक जरिए से पहुंची और इस पर हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, ये मीडिया के ज़रिए से ही पहुंची है। बाकी इसमें जो है वो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जो कंसर्न जो यानी जिस तरह से उज़्मा खान साहबा की मीटिंग हुई थी 2 दिसंबर को, उन्हें ये वाज़े तौर पे कहा गया था कि देखें आप मुलाकात में जो रूल्स हैं, कानून है, आप उसके मुताबिक चलें, और ये मुलाकात के बाद आप बाहर आके जो
जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसके बाद फिर ट्वीट मैसेज कन्वे करती हैं अपने जो है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड को, तो ये आप ना करें। लेकिन उन्होंने बाहर आके वो पहले से भी ज़्यादा किया, तो इसलिए उनको अगर वो अपने आप को इन चीज़ों से रोकें तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में जो है कैसे, वो तो बिल्कुल तभी पता चलेगा हुकूमत ना की अब दोबारा तरफ से अगर जो है मीटिंग वो उनकी होती है या खान साहब को हॉस्पिटल लाया जाता है, जो तारिक फजल ने कहा कि 25 फरवरी को लाया जाएगा उनको, उनके दूसरा इंजेक्शन लगना है, तो वो देखे बगैर किए बगैर अब आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि कल शफी जान हमारे प्रोग्राम में थे, वो भी ये कह रहे थे कि हम गारंटी देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। ये जो उज़मा खान वाला वाक़या आपने जिक्र किया उसका भी उन्होंने कहा है वो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। क्या आप इस पे एतबार करके एक चांस और देंगे इस चीज़ को? देखें अबसार आलम साहब, मामला ये है कि उन्हें उन्हें जब ये मालूम है तभी तो उन्होंने ये बात की है ना कि हम ये गलत काम करते हैं, हम ये अदारों के खिलाफ जो बयानियां बनाते हैं ये हम गलत करते हैं, तो उनको इस काम से तो बगैर किसी कंडीशन के जो है वो इस बात से पीछे हटना चाहिए। इस बारे में कई दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी तरफ से भी उनको, बल्कि उनकी जो सेकंड दर्जे की क़यादत है उनसे साथ हमारी जब भी कभी बात हुई है तो हमने उनको कहा है कि आप क्यों खामखा जो है वो इस किस्म के उलझाव में जो है वो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हम बेबस हैं। तो शर्त तो मामला उन्होंने ये कोई नहीं है लगाई, कि जहाँ उन्होंने तक एक उनके अपील की है कि खान हॉस्पिटल साहब को में हॉस्पिटल लाया जाए इलाज के लिए और हम ये नहीं करेंगे। ये तो शर्त तो नहीं है, ये तो उन्होंने बल्कि ऑफर की है कि हम आपकी बात मान रहे हैं, हमारी ये बात मान लें। देखें अबसार आलम साहब, हॉस्पिटल उनको पहले भी लाया गया है, उनको अब भी लाया जाएगा। ये काम उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बगैर उनके हॉस्पिटल लाने की सूरत में भी नहीं करना चाहिए और ना लाने की सूरत में भी नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनका हॉस्पिटल लाना या उनको वहाँ पे एडमिशन देना है, देखें ये डॉक्टर्स का जो है वो स्वाबदीद है। अगर डॉक्टर उनको मुआयना करने के बाद ये कहें कि जी इनकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट इससे इनकार कर सकती है। और अगर डॉक्टर कहें कि उनको जो है वो मुआयने की ज़रूरत है या इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है और ये हो चुका है और अब हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट कैसे कहेगी कि जिसे आप यहाँ पे रख लें? ये कोई मेरी या आपकी या किसी और की सिफारिश पे तो या ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता। ये तो डॉक्टरों की स्वाबदीद है जो जिनके वो ज़ेर इलाज हैं और वो सीनियर तरीन डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनको जो है वो कोई ये चीज़ बताई तो नहीं जा सकती कि आपने मरीज का इलाज जो है वो किस तरह से करना है। तो जो डॉक्टर कहेंगे, जो डॉक्टर ने इससे पहले कहा, गवर्नमेंट ने इस इलाज के मामले में पूरी तरह से उनसे तावन किया है। ठीक, तो ये जो कौमी हुकूमत की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत है इस वक्त? फवाद चौधरी ने कहा है और कुछ और जगह से भी ये बात सुन रहे हैं कि इकॉनमी को अगर बेहतर करना है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, सियासी इस्तेहकाम लाना है, तो कौमी हुकूमत ज़रूरी है। क्या आपके क्या ख्याल है इस बारे में? देखें अबसार साहब, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरी पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त जो हुकूमत है, इस वक्त जो हुकूमत जो है वो मुल्क को, उसकी इकॉनमी को और बैनुल अक़वामी मामलात को जिस बिनत से, जिस वाइस और एबल डिप्लोमेसी से लेके चल रही है, अगर पाकिस्तान को 2 साल का अरसा और मिलता है तो आप यकीन करें कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ इंटरनेशनल महाज के ऊपर बल्कि जो हमारा मुल्क का इकॉनमी का महाज है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तशवीश है, हम अल्लाह के फजल से जो है वो उससे आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान जो है ये बड़ी मुश्किल से इस ट्रैक पे आया है जिस पर इस वक्त है। ये इससे पहले जो है ये 1.5 साल जो है ना, ये उस मेहनत में गुजरा है कि उस डिफ़ॉल्ट से बचा जाए जिस डिफ़ॉल्ट में जो है वो मोहतरम खान साहब की हुकूमत जो है वो पिछले 4 सालों में जो है वो इस पाकिस्तान को जो है वो डुबो के गई थी। अब ये वो वक्त है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ जाए, रियासत के साथ जो है वो खड़ा हुआ जाए। और ये जो रोज़ कभी पहिया जाम, अब कभी कोई फोर्स बना रहे हैं,
और फिर खोता भी नहीं है, यानी रोज कोई ना कोई कॉल दे देनी है महीने हाँ, दो ये बात महीने ठीक की, है। ताकि राणा साहब, आपकी बहुत सूरत सारी हाल जो बातें है को वो भी आप डिस्टर्ब रहे, बिल्कुल दुरुस्त हैं। होता कुछ भी नहीं आपने है। कहा हुकूमत के साथ खड़ा हो, अब पीटीआई को छोड़ दे, अवाम तो 4 साल हुकूमत के साथ खड़ी रही है, लेकिन मईशत के उसमें बेहतरी भी आई है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। लेकिन गुर्बत में इजाफा भी तो हुआ है, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के अभी आए हैं डेटा, और साथ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी बहुत तनकीद हो रही है पंजाब हुकूमत पे, इसके बावजूद कि पंजाब हुकूमत अच्छा काम बहुत कर रही है, कि जो जहाज़ खरीदा है और जिस तरह उस मामले को हैंडल किया गया है, आप समझते हैं कि इस वक्त ये जिसने भी मशवरा दिया वो पंजाब हुकूमत का दोस्त नहीं था जहाज़ खरीदने का इन हालात में? नहीं देखें अब, नहीं देखें अबसार साहब, ये बड़ी ज्यादती है। देखें, आप मुझे ये बताएं कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स के पास जहाज़ हैं, जहाज जो है वो सूबा पंजाब की मलकियत, सूबा पंजाब का एसेट होगा। वो कोई मरियम नवाज साहबा ने को अपनी ज़ात के लिए जो है वो ख़रीद लिया है, या अपनी ज़ात का कोई एसेट बना लिया है। और रही बात कि जो है वो पुराना जहाज़, मेरा ख्याल है वो कोई 25 साल से जो है वो ज़ेरे इस्तेमाल था, और अब अगर उसको चेंज किया गया है, और अब ये कहना कि जी वो बहुत महंगा है, भाई अब जब डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई है तो अब वो ठीक है, लेकिन पंजाब एक बड़ा सूबा है। पंजाब सूबे का जो बजट है वो तकरीबन कोई यानी 4-5 हज़ार अरब के लगभग है। उसका जो डेवलपमेंट बजट है वो कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 हज़ार अरब के लगभग है। ये जो आप पंजाब ने ये ईदी जो दी है लोगों को, जो कोई तकरीबन 42,000 ख़ानदानों की खिदमत 40 की अरब है, रुपए उसकी अमाउंट जो है वो तकरीबन कोई 40 या 50 अरब रुपए है। तो अब वो एक जी। ऐसी चीज़ के ऊपर कि जी वो जी 10 अरब में है तो इसलिए बहुत महंगी है, तो ये बड़ा जुल्म हो गया। आप पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसके वसाइल को आप देखें, और उस वसाइल को पेश नज़र रख के अगर एक कोई अच्छी चीज़ खरीदी गई है जो कि फॉर लॉन्ग ठीक है, टाइम्स टू कम वो पंजाब गवर्नमेंट के ठीक है। काम आनी है, वो पंजाब का एसेट है, वो कोई तो मरियम नवाज राणा साहबा साहब, का ये जो गुजराती आपने एसेट नहीं बात है। की है बड़ी और अच्छी उसके और ऊपर लॉजिकल बात की है, और लोगों तनकीद को इस समझ भी एंगल आएगी, से करना, कन्विंसिंग भी है। ये तो बड़ी यही बात ज्यादती है। पंजाब की वजीर इत्तलात ने क्यों नहीं की? उन्होंने बात को दूसरी तरफ लेके, मैं यही कह रहा हूँ कि कौम से अगर सच बोलें जैसे आपने किया, लॉजिकली बात करें तो कौम समझेगी ना। उन्होंने कहा जी हम एक एयरलाइन बना रहे हैं, उसका ये जहाज़ है, उससे चीज़ें मेरा ख्याल है ज़्यादा तनकीद की तरफ चली गई हैं। ये देखें, ये मुझे अब मेरी वैसे किसी से बात नहीं हुई ना, मैं तो अपने जो है वो नॉलेज की बुनियाद के ऊपर काम कर रहा हूँ कि ये उस वक्त भी जब ये 2016-17 की बात है, तो उस वक्त भी ये पंजाब गवर्नमेंट का जो जहाज़ है ये रोज़ वर्कशॉप भी होता था और काफ़ी पुराना था, तो अब तो उसको भी 10 साल हो गए हैं। तो ठीक, ये एक मैं समझता हूँ ठीक कि है, ज़रूरत की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और बाकी जो है वो ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अपने वसाइल में विदिन सोर्सेज रह के जो है वो, अगर कोई पंजाब का एसेट बनता है ठीक है। तो वो हमेशा के लिए है, सब के लिए है।